Hello everyone, I am Dr. Shivam Goyal. I am an MD dermatologist at Dr. Shivam's Hair Transplant Clinic Jaipur. और आज मैं आपको बताऊंगा कि what is the use of minoxidil after hair transplant, उसको कब यूज करना चाहिए और उसका क्या बेनिफिट होता है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि what is minoxidil? minoxidil एक्चुअल में है क्या। मिनॉक्सिडिल एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है जो कि हम हेयर फॉल के पेशेंट्स में देते हैं। मिनॉक्सिडिल मोस्टली हम लोशन या फिर स्प्रे के फॉर्मेट में देते हैं और हम हमारे पेशेंट्स को मिनॉक्सिडिल पे लॉन्ग टर्म रखते हैं। मिनॉक्सिडिल एक्चुअल में एक पोटेशियम चैनल ओपनर है और वो वेसो डायलेशन का काम करता है, यानी कि आपकी जो खून की नलियां हैं जो आपके हेयर की रूट्स को सप्लाई कर रही है उसको डायलेट कर देता है। इसकी वजह से ये होता है कि उसका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और आपकी हेयर की रूट्स हैं वो अच्छे से डेवलप होने लग जाती हैं। साथ ही साथ इसके और भी कुछ एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं जिसके कारण हम इनको हेयर फॉल के पेशेंट्स में देते हैं। डू यू नीड मिनॉक्सिडिल आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट? दोस्तों देखिए कि हेयर ट्रांसप्लांट कराता कौन है। जनरली जिनके एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न बॉल्डनेस होता है उनके हेयर ट्रांसप्लांट हम लास्ट स्टेज में करते हैं जब मेडिकल थेरेपी उसमें रिस्पॉन्स नहीं कर पाती। जब भी हमारे पेशेंट्स हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं वो ऑलरेडी मिनॉक्सिडिल पे होते हैं जिससे कि उनकी एग्जिस्टिंग हेयर लाइन जो है वो बची रहे। और हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी हम हमारे पेशेंट्स को मिनॉक्सिडिल पे रखते हैं ताकि उनकी एग्जिस्टिंग हेयर भी बचे रहें, साथ ही साथ में उनका जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहे। यस, मिनॉक्सिडिल का काम होता है इवन आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, ताकि हमारे एग्जिस्टिंग जो हेयर है, जो ओल्डर हेयर्स हैं, उसको भी हम बचाए रख सकें। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मिनॉक्सिडिल पोस्ट ट्रांसप्लांट। दोस्तों देखिए, सब लोग हमसे पूछते हैं कि अब हमने मिनॉक्सिडिल क्यों यूज करना चाहिए। हमने तो ट्रांसप्लांट करा लिया है, अब हमारे बाल लग चुके हैं, अब हमारे मिनॉक्सिडिल का क्या काम है। इसके दो मेन बेनिफिट्स होते हैं। जब भी कोई ट्रांसप्लांट कराता है उसके बाद में एक शेडिंग फेज आती है, यानी कि एक शॉक लॉस की फेज आती है जिसमें ट्रांसप्लांटेड हेयर झड़ने लग जाते हैं। उस दौरान अगर हम मिनॉक्सिडिल को स्टार्ट करते हैं तो ये शॉक लॉस है, जो ये शेडिंग फेज है वो कम हो सकती है, उसको हम छोटा कर सकते हैं ताकि हमारे पेशेंट्स की शेडिंग ज्यादा ना हो और शॉक लॉस में ट्रांसप्लांटेड बाल ज्यादा ना जाए। साथ ही साथ में वो डोनर एरिया प्रिजर्वेशन के भी काम आता है। सेकेंड बेनिफिट इसका ये होता है कि जब भी हम पोस्ट ट्रांसप्लांट मिनॉक्सिडिल को हमारे पेशेंट्स को लगाने को बोलते हैं तो उससे हमारे एग्जिस्टिंग हेयर जो हैं, जहाँ जहाँ पे हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया है, वो भी मेंटेन रहते हैं और वो शॉक लॉस में नहीं जाते। When to start using minoxidil after a transplant? मिनॉक्सिडिल जब हम हमारे पेशेंट्स हमारे मिनॉक्सिडिल पे होते हैं तब हम उनको बोलते हैं कि ट्रांसप्लांट के 2 हफ्ते बाद, यानी कि आफ्टर 2 वीक्स मिनॉक्सिडिल को स्टार्ट करें ताकि उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सके। इसको हम पहले इसलिए स्टार्ट नहीं करते क्योंकि उस टाइम ग्राफ्ट अपटेक चल रहा होता है, वो प्रोसेस में होता है एंड 2 वीक्स लगते हैं फॉर ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट्स टू टेक अप द रूट्स एंड फिक्स प्रॉपर्ली। हाउ ऑफन शुड यू अप्लाई मिनॉक्सिडिल? दोस्तों देखिए, जो 5% मिनॉक्सिडिल होता है उसको आइडियली हम दिन में 2 बार लगाने को अब बोलते हैं हमारे पेशेंट्स को। फर्स्ट होता है मॉर्निंग इमीडिएटली आफ्टर अ शावर एंड देन अगेन इन द इवनिंग बिफोर स्लीपिंग। आइडियली मिनॉक्सिडिल को ट्वाइस डेली लगाना चाहिए, दिन में 2 बार। और अगर हमारे पेशेंट्स काफ़ी बिजी लाइफस्टाइल में होते हैं तब हम उन्हें बोलते हैं कि एटलीस्ट आप दिन में 1 बार लगाइए, उसको रूटीन में लाइए एंड देन शिफ्ट टू ट्वाइस डेली। कैन हेयर रीग्रो आफ्टर यूजिंग मिनॉक्सिडिल? दोस्तों देखिए, ये सवाल का जवाब बहुत ही मुश्किल है। ये इंटायरली डिपेंड करता है कि आपके जो हेयर रूट्स हैं वो वायबल है या नहीं, यानी कि उनको वापस से जो बाल हैं उनको उगाया जा सकता है या नहीं। ये बेस्ट डिटरमाइन हम माइक्रोस्कोप्स पे करते हैं, जिससे हम स्टडी कर सकते हैं कि आपके बाल कितने पतले हो गए हैं, उसकी रूट्स में कितनी लाइफ बची है या नहीं। अगर आपके जो हेयर रूट्स हैं वो पतले हो गए हैं और उसको हम बचा सकते हैं, देन मिनॉक्सिडिल वर्क्स बेस्ट इन दिस केस। बट अगर आप जनरली फील करते हैं कि आपका जो स्किन है पूरा ही एकदम चिकना हो चुका है और आपको बिल्कुल भी हेयर रूट्स वहाँ पे फील नहीं हो रही है, देन वहाँ पे मिनॉक्सिडिल काम नहीं करता और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट से ही ग्रो कर सकते हैं बालों को। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और हेल्प मिली है, देन आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ये इसलिए क्योंकि आपकी लाइक और शेयर से हमें इंस्पिरेशन मिलती है टू मेक न्यू वीडियोस। ऐसे ही हेयर और हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।